नमस्कार। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्षों से पिछड़े वर्गों और वंचित समाजों के अधिकारों की बात की जाती रही है, लेकिन जब अधिकार देने की बारी आती है तो केवल वादे और घोषणाएं ही सुनने को मिलती हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर सवाल उठे। आरोप लगे कि पिछड़ा वर्ग समाज के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया और आरक्षण व्यवस्था में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के बजाय अपने करीबी लोगों और रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया, जिससे हजारों योग्य युवाओं के सपनों को ठेस पहुंची। आपको ये भी बता दें कि आज भी प्रदेश का पिछड़ा वर्ग समाज यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर उनके हिस्से के अधिकारों का हनन क्यों किया गया। जिन युवाओं ने मेहनत और लगन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, उन्हें अवसरों से वंचित क्यों रखा गया। वहीं दूसरी ओर राजभर समाज के नाम पर भी वर्षों से राजनीति होती रही। चुनावी मंचों से बड़े बड़े वादे किए गए, कहा गया कि राजभर समाज को उसका हक दिलाया जाएगा, आरक्षण की लड़ाई लड़ी जाएगी और समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये वादे भी हवा हो गए। महाराज सुहेलदेव राजभर के नाम का राजनीतिक लाभ तो सभी लेना चाहते हैं, लेकिन उनके आदर्शों और समाज के हितों की चिंता किसी को नहीं है। प्रदेश के भीतर राजभर समाज लगातार उपेक्षा का शिकार रहा है। समाज के लोगों के साथ अन्याय, उत्पीड़न और कई गंभीर घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन उनके अस्थायी समाधान के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब नेता सत्ता में नहीं रहते हैं तो राजभर समाज को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, मंचों से घोषणा करते हैं कि सरकार बनने पर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कर आरक्षण का लाभ दिलाया जाएगा, लेकिन केंद्र और प्रदेश में सरकारों के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी समाज को उनका अधिकार नहीं मिल पाया। करीब 9 वर्षों का लंबा समय बीत चुका है, लेकिन राजभर समाज आज भी अपने अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहा है। समाज के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उनके साथ केवल राजनीति ही क्यों की जाती है। उनके नाम पर वोट तो मांगे जाते हैं, लेकिन अधिकार देने की बात आते ही सभी पीछे क्यों हट जाते हैं। आज आवश्यकता है कि केवल घोषणाओं और राजनीतिक भाषणों से आगे बढ़कर समाज के वास्तविक मुद्दों पर काम किया जाए। पिछड़े वर्ग और राजभर समाज के युवाओं को शिक्षा, रोजगार और आरक्षण के क्षेत्र में न्याय मिले। समाज को केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार के साथ देखने की जरूरत है। राजभर समाज अब जागरूक हो चुका है। वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा, सवाल पूछेगा और जवाब भी मांगेगा। समाज के सम्मान, हिस्सेदारी और अधिकारों की यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उसे उसका संवैधानिक और सामाजिक अधिकार नहीं मिल जाता। देते हुए बताएं कि आज यहाँ पर जनसंवाद किया गया है, इसका क्या तात्पर्य था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। रामदुल्ला राजभर और समाजवादी पार्टी की सरकार में SC/ST आयोग के पूर्व चेयरमैन, और आज PDA आरक्षण घोटाला का जन संवाद कार्यक्रम था, जिसमें PDA ऑडिट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने PDA ऑडिट कराई, जिसमें जो सरकारी नौकरियां निकली हैं उसमें पिछड़ा वर्ग और दलित समाज के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। जो साक्ष्यों के साथ उन्होंने लगभग 90,000 नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें 11,514 घोटाला किया गया है। ये पिछड़े समाज का हक मारा गया है, दलित समाज का हक मारा गया है, जो बीजेपी ने अपने रिश्तेदारों को भरने का काम किया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन था आपके सुहेलदेव यूनिवर्सिटी में। उन्होंने अपने स्टेज से ये बताया कि मैंने तमाम लोगों को जो है सरकारी नौकरियां दी हैं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जो सरकारी नौकरियां उन्होंने दिया है वो सामने आपके है। अभी 69,000 शिक्षक जो 2019 की वैकेंसी है, अभी अनवरत धरना चल रहा है, और इसमें इतना बड़ा खेल हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि हाई कोर्ट ने 19,000 पदों पर गलत नियुक्ति करने का आदेश किया था। तो हाई कोर्ट से हम चाहेंगे कि अगर यह सरकार ने गलत किया, सरकार ने चोरी किया, आरक्षण में घोटाला किया, तो सरकार के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर लंबित किया गया। तो यह 19,000 जो बच्चे हैं, ये पिछड़े समाज के हैं, दलित समाज के हैं, अल्पसंख्यक के हैं, पूरे PDA समाज के हैं।
19,000 परिवारों का भविष्य बर्बाद करने का काम ये बीजेपी सरकार ने किया है, योगी सरकार ने किया है। ओम प्रकाश इसी तरह जितनी वैकेंसियाँ आई हैं अब तक, पहली तो लगभग 92 परीक्षाएं हुई हैं, सब परीक्षा लीक हो जा रही है, पूरा देश जान रहा है। और फिर उसके भी बाद वो नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। भाई नौकरी कहाँ आप दे रहे हैं? जब सारी परीक्षा आप लीक करा दे रहे हैं, आरक्षण में घोटाला कर रहे हैं, तो नौकरी आप दे कहाँ रहे हैं? लोग जानना चाहते हैं। कहीं नौकरी नहीं दे। उसी स्टेज से ओम प्रकाश राजभर जी ने भी भाषण दिया है कि मैं आजमगढ़ को गढ़ी बना करके रख दूंगा। इसको लेकर क्या क्या करना चाहिए? ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, जी दो लोग भाजपा की सरकार में मंत्री हैं, जी तो इनसे हम चाहेंगे कि इन लोगों की अगर औकात है बीजेपी में, तो पहले जो यूनिवर्सिटी बनी है महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से, महाराजा सुहेलदेव के नाम से, वहाँ राजभर समाज की राजभर टाइटल नहीं लगाया गया है। पहले अगर उनकी औकात है तो वहाँ राजभर नाम जुड़वाने का काम करें, नहीं तो उन लोगों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। यह महाराजा सुहेलदेव का अपमान है, राजभर समाज का अपमान है। इसी तरह गाजीपुर में ट्रेन चली, वहाँ भी राजभर नहीं लगाया गया। टिकट जारी हुआ, वहाँ भी नहीं लगाया गया। जहाँ भी महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगाई जा रही है, राजभर टाइटल को लुप्त कर दिया जा रहा है, जिससे राजभर समाज के इतिहास को बीजेपी ने दबाने का काम किया है। तो इसलिए हम इन दोनों मंत्री लोगों से चाहेंगे कि पहले यह लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर पूरा लिखवाने का काम करें, तब हम समझें कि यह इतिहास की बात कर रहे हैं। लेकिन तो ऐसा नहीं लोग कर पाएंगे आज तक, क्योंकि अभी जब गाजीपुर में पिछले सरकार में मंत्री थे ओम प्रकाश जी, तो वहाँ टिकट जारी हुआ था महाराजा सुहेलदेव के नाम से। वहाँ राजभर लिखवाने के लिए कई दिन तक धरना वो बैठे, लेकिन सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया। लेकिन नेताजी बात इसी नहीं क्रम में जैसे आपने राजभर की बात की, इसी क्रम में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे कि जौनपुर में एक दूल्हा हत्याकांड हुआ था, उसमें सौम्या विंद के भाई को गोली मार करके हत्या की गई थी, तो उसमें सिर्फ रवि यादव को ही मारा गया गोली, ऐसा क्यों? उसमें जबकि राजभर वही लोग सम्मिलित थे। उसमें जब टीमें बनी है, जांच हो रही है, तो जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जांच में जो दोषी पाया जाए उसके ही खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सौम्या को न्याय मिलना चाहिए। बहुत गंभीर घटना है, उस घटना की हम बहुत निंदा करते हैं। इतना लेट क्यों हो रहा है? यही सरकार की यही तो लापरवाही है। सरकार तो कि आज जितनी घटनाएं हुई हैं प्रदेश के अंदर, राजभर समाज में भी बहुत हत्या हुई है। घटना बनारस में राजभर की कम से कम 1 दर्जन हत्याएं हुई हैं, लेकिन किसको न्याय मिला? आजमगढ़ में हुई, गाजीपुर में हुई, मऊ में हुई, बलिया में हुई, कहीं भी राजभर समाज को न्याय नहीं मिलने का कारण, न कोई सरकार की तरफ से सहयोग मिला, कोई सहयोग नहीं मिला। तो इसलिए यह सरकार केवल समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। और यह 2 समाज के जो मंत्री हैं, यह लोग राजभर समाज को लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं। गुमराह यह जब सरकार में नहीं रहते हैं ये लोग, तो राजभर समाज को सपना दिखाते हैं, मंचों से घोषणा करते हैं कि हमारी जब सरकार बन जाएगी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, तो हम राजभर समाज को अनुसूचित जात जनजात में शामिल करा के आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। लेकिन जब से यह सरकार बनी है, लगभग 9वां साल पूरा हो गया है, 10वां साल चल रहा है, एक बार भी विधानसभा के अंदर यह लोग आरक्षण के संदर्भ में राजभर को आरक्षण दिलाने के लिए एक भी प्रस्ताव आज तक पास नहीं करवा पाए, केंद्र में नहीं बात कर पाए। इससे यह साबित होता है कि यह समाज का भविष्य नहीं चाहते, समाज को अधिकार दिलाना नहीं चाहते, समाज को आरक्षण दिलाना नहीं चाहते। यह लोग अपने सत्ता की कुर्सी पर बैठकर अपने मलाई खाना चाहते हैं और अपने बेटों को MP और MLA बनाना चाहते हैं। बस इतनी ही लड़ाई है। इसलिए राजभर समाज के लोगों से हम अपील करेंगे कि राजभर समाज के लोगों, आज आप अपने पौरुष के बल पर खड़े हैं, अपने मेहनत से खड़े हैं। इसलिए इन लोगों के ऐसे ठगों के चक्कर में, ऐसे बहरूपियों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। राजभर समाज को सम्मान और अधिकार न्याय मिल सकता है तो समाजवादी पार्टी में मिल सकता है। माननीय अखिलेश यादव जी ही दे सकते हैं। और यह माननीय अखिलेश यादव जी विधानसभा के अंदर 3 बार राजभर समाज को आरक्षण देने का प्रस्ताव पास करके केंद्र में भेजने का काम किया। और आरक्षण 10 अक्टूबर 2005 को उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण देने का भी काम समाजवादी पार्टी ने किया था। तो इसलिए हम यही निवेदन करेंगे राजभर समाज के लोगों से, चौहान, केवट, बिंद, मल्लाह, गौड़, प्रजापति, मौर्य, चौहान, सभी समाज के लोगों से, कि आप लोगों को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आपका हक अधिकार अगर कहीं सुरक्षित है, सम्मान सुरक्षित है,
तो समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है, माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों में सुरक्षित है। आप लोग इनके साथ जुड़कर 27 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का काम करिए। ओम प्रकाश राजभर जी ने स्टेज से एक तंज ये भी कसा है कि सैफई से आकर के आजमगढ़ में पीटीए भवन बनाने का कारण उनका है, जितने भी अपराधी हैं उनको आरक्षण देने के लिए उन्होंने पीटीए भवन का निर्माण कराया है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ओम प्रकाश जी बलिया क्यों चुनाव लड़ने जाते हैं? गाजीपुर में घोसी, वहाँ से लोगों ने खदेड़ दिया। घोसी चुनाव लड़ने गए उनके बेटे को, वहाँ से लोगों ने खदेड़ा कर दिया। यह गाजीपुर क्यों चुनाव लड़ने जाते हैं? क्या किया गाजीपुर? और जो सैफई की बात करते हैं तो सैफई और आजमगढ़, नेताजी ने कहा था कि सैफई एक आँख हमारा सैफई है तो दूसरी आँख आजमगढ़ है। तो नेताजी ने जो कहा उसको करके दिखाया। अगर राजकीय मेडिकल कॉलेज पीजीआई सैफई में बनवाया तो राजकीय मेडिकल कॉलेज पीजीआई आजमगढ़ में भी नेताजी ने बनवाने का काम किया था। महिला अस्पताल बनवाने का काम किया था। चीनी मिल, जो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल छठियाँ में मुबारकपुर विधानसभा के अंदर नेताजी ने लगाने का काम किया था। तो नेताजी का लगाव दिल से था। आजमगढ़ में पहले नेताजी ने विकास किया, तब आजमगढ़ के लोगों ने नेताजी को आजमगढ़ बुलाकर सम्मान देने का काम किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मान देने का काम किया था। और इस समय वर्तमान सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी को आजमगढ़ के लोगों ने बुलाकर सम्मान देने का काम किया। और यह गाजीपुर हैं 10 साल से, बता दें गाजीपुर में क्या किए हैं? कोई प्रोजेक्ट लगाए हो तो बता दीजिए। और गाजीपुर में खदेड़ा शुरू हो गया, क्यों गाजीपुर से भाग कर रतौलिया में आ गए हैं? उनसे आप सवाल करिए।